नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शिवानंद तिवारी ने बड़ा खुलासा कर दिया है तेजस्वी यादव को लेकर। और देखिए, तेजस्वी यादव ने शिवानंद तिवारी को आरजेडी से दूर किया, लालू प्रसाद यादव से दूर किया। और भरी सभा में शिवानंद तिवारी की कौन सी बात तेजस्वी यादव को बुरी लग गई और तेजस्वी यादव को चुभ सा गया शिवानंद तिवारी का वह बात, वह भाषण। और देखिए, अब शिवानंद तिवारी ने आखिरकार खुलासा किया है। हम अक्सर सुनते हैं बिहार की राजनीति में सड़कों पर उतरना, आंदोलन करना, लाठी खाना और लोकतंत्र बचाना, इन तमाम मुद्दों पर हर एक नेता बोलता नजर आता है। मगर शिवानंद तिवारी ने बड़ा खुलासा किया है तेजस्वी यादव को लेकर। देखिए, परिवारवाद पर शिवानंद तिवारी खूब गरजे हैं और शिवानंद तिवारी की कौन सी बात तेजस्वी यादव को बुरी लगी और जिसके कारण शिवानंद तिवारी को आरजेडी से दूर किया गया। देखिए, शिवानंद तिवारी ने खुलासा भी किया है। शिवानंद तिवारी ने एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा है, आपातकाल की सीख। बात संभवतः 2009 की है। बिहार के कई क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे। उपचुनावों में जेडीयू की भारी पराजय हुई थी। इस पर विचार मंथन के लिए मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक बुलाई गई। उन्हीं दिनों नीतीश जी ने राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया था। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई थी। बैठक के एजेंडे पर बातचीत हो जाने के बाद मैंने नीतीश जी से सवाल किया कि राजनीति में परिवारवाद लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है। इसके खिलाफ आवाज उठाना लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बहुत शुभ है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण निर्णय पार्टी के किस फोरम पर लिया गया। मैंने डॉक्टर लोहिया को उद्धृत करते हुए कहा कि लोकतंत्र पार्टियों से चलता है, लेकिन अगर पार्टियों के भीतर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो देश के अंदर लोकतंत्र कैसे बचेगा। उन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का जो अभियान चलाया जा रहा था, मैं उसका अध्यक्ष बनाया गया था। नीतीश जी ने ही बनाया था। मेरे सवाल पूछने का परिणाम स्वरूप मुझे अभियान समिति के जवाबदेही से मुक्त कर दिया गया। तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। इसके पूर्व की कमेटी में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। उस कमेटी की अंतिम बैठक बापू सभागार में हुई थी। उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव का महिमा मंडन हो रहा था। मैंने वहां कहा कि यह सब उसी समय शोभा देगा जब लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल जाना होगा, पुलिस की लाठी खानी होगी, और अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो इस महिमा मंडन का क्या अर्थ होगा। इसका नतीजा हुआ कि अगली जो कमेटी बनी उसमें मुझे कार्यकारिणी में भी नहीं रखा गया। आज अधिकांश दल व्यक्ति केंद्रित या परिवार केंद्रित हो चुके हैं, चाहे वो उत्तर बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां हों या राजद, जेडीयू, सपा, बसपा या दक्षिण भारत के दल। फैसले बंद कमरे में एक नेता या उसके परिवार द्वारा लिया जाते हैं। दल के बाकी लोग केवल उन फैसलों पर मुहर लगाते हैं। डॉक्टर लोहिया का यह मानना बिल्कुल अकट्य था कि जब तक पार्टियों के अंदर लोकतंत्र नहीं रहेंगे तो देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा। उनका नुस्खा था कि पार्टियों के कार्यकर्ता जब तक अपने नेताओं के गलत निर्णयों की आलोचना नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र में सुधार नहीं हो सकता है। आज के दौर में अंधभक्ति और चटुकारिता की संस्कृति इतनी हावी हो चुकी है कि किसी भी कार्यकर्ता या कर्निष्ठ नेता या साहस नहीं बचा रख पाता कि वो अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के एकाधिकारवादी रवैये का या गलत नीतियों के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। ऐसा करने पर उन्हें तुरंत किनारे लगा दिया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषणों में स्पष्ट चेतावनी दी थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह अंततः बुरा साबित होगा। आज आपातकाल घोषित नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को चलाने वाली संस्थाएं जिस ढंग से सत्ता के सामने घुटना टेक रही है, चाहे चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो या अन्य संस्थाएं, सबके सब सत्ता के सामने झुकी हुई है। इसके लिए आज बगैर घोषित आपातकाल की ही स्थिति बनी हुई है। आपातकाल की 91वीं वर्षगांठ पर सबसे बड़ी सीख यही है कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो इसकी शुरुआत राजनीतिक दलों के भीतर से होनी चाहिए। जब तक दलों के अंदर संवाद, असहमति का सम्मान और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होने, तब तक देश में पूर्ण लोकतंत्र की कल्पना अधूरी है।
कार्यकर्ताओं को दरबारी बनाने के बजाय जागरूक प्रहरी बनाना होगा, जैसे कि 1974 के आंदोलन और जेपी आंदोलन के समय सेनानियों ने सीख दी थी शिवानंद। तो देखिए, आपने देखा शिवानंद तिवारी का वह पोस्ट जिसमें शिवानंद तिवारी यह कह रहे हैं कि आरजेडी से उन्हें दूर क्यों किया गया। और देखिए, हमने पहले ही आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, करीबी कहे जाने वाला लालू प्रसाद यादव के कभी नीतीश कुमार के भी करीबी हुआ करते थे। और शिवानंद तिवारी ने वो बातें स्पष्ट भी की कि जिस दौर में यह मुद्दा खूब उठाया जा रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज मिलना चाहिए, उसी दौर में 2009 की कहानी शिवानंद तिवारी ने बताई कि हमने जब जेडीयू की बैठक में ही नीतीश कुमार से यह सवाल किया कि परिवारवाद कहीं ना कहीं लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो यह बातें नीतीश कुमार को शायद ठीक नहीं लगी। और यही कारण है कि जिस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का एक मुहिम चल रहा था, उस मुहिम के अध्यक्ष बनाए गए थे शिवानंद तिवारी। नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद से हटा दिया। वहीं जब लाठी आंदोलन, लोकतंत्र बचाने की बात और तेजस्वी यादव को लेकर के जो बातें शिवानंद तिवारी ने भरी महफिल में कही, शायद यह बातें तेजस्वी यादव को ठीक नहीं लगी और यही कारण है कि आरजेडी से शिवानंद तिवारी को दूर कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने यूं कहें कि दूर किया, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने जिस तरीके से बातें लिखी है और बातें कही हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि शिवानंद तिवारी ने को तेजस्वी यादव ने ही दूर किया, क्योंकि तेजस्वी यादव को शिवानंद तिवारी की वह बात ठीक नहीं लगी कि सड़कों पर आंदोलन करना होगा, लोकतंत्र बचाने के लिए पुलिस की लाठी भी खानी पड़े तो खाना पड़ेगा। यह बातें शायद तेजस्वी यादव को चुभ सी गई और यही कारण है कि शिवानंद तिवारी को आरजेडी से दूर कर दिया गया। उन्हें कार्यकारिणी सदस्य का भी हिस्सा नहीं बने वो, और उन्होंने लिखा कि अभी जिस तरीके से नेता जो हैं वो चाटुकारिता कर रहे हैं और निर्णय जो है वह परिवार का एक व्यक्ति या कोई एक नेता ले रहा है और बाकी पार्टी के जो लोग हैं वो केवल और केवल सहमति जता रहे हैं। यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यह भी बातें शिवानंद तिवारी ने कही। और नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर उन्होंने इससे पूर्व में कई बयान दिए हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भाई वह परिवारवाद के सख्त खिलाफ है, मगर अब परिवारवाद की परिभाषा शायद राजनीति में बदल सी गई है, क्योंकि हर नेता के परिवार का सदस्य जो है वो राजनीति में दिखाई देता है, चाहे वो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत हो, लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव हो, देखिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में। तो परिवारवाद, अब किसी एक पर यह सवाल बिल्कुल नहीं उठाया जा सकता है कि परिवारवाद को यह पार्टी आगे बढ़ा रही है, यह पार्टी परिवारवाद को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। देखिए, परिवारवाद के हिस्सा तो लगभग सभी ही पार्टी के नेता हैं। फिलहाल आप शिवानंद तिवारी का वो पोस्ट देख रहे थे जिसमें शिवानंद तिवारी ने बताया कि नीतीश कुमार से दूरियां कैसे बनी और तेजस्वी यादव को कौन सी बात बुरी लगी और राजद से दूरियां बनाई गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।